Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Starting with the name of Almighty Allah, the most merciful and beneficent. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dear students, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा फिज़िक्स का यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स टुडे 18th of July 2020 our topic of discussion is types of uncertainty। स्टूडेंट, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने अनसर्टेनिटी के ऊपर काफ़ी डिस्कशन की है। इससे पहले का हाफ चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी था, इसके बाद का हाफ चैप्टर उससे भी ज़्यादा इजी है, लेकिन उसकी बेस है हमारे पास अनसर्टेनिटी के ऊपर। अगर अनसर्टेनिटी हमें समझ आ गई तो बाकी का सारा चैप्टर जो है वो पिछले चैप्टर से भी, पिछले हाफ चैप्टर से भी ज़्यादा इजी होगा। तो इसको हमने समझना है। मैं थोड़ा सा दोबारा उसको रिवाइज़ कर लेता हूँ अनसर्टेनिटी को। उसमें देखिए हमारे पास एक मीटर रॉड होता है। सिंपल, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पेंसिल है मेरे पास, ये पेंसिल है, मैंने इसकी लेंथ मेजर करके देनी है। मैं आपको दे देता हूँ कि मुझे इसकी लेंथ मेजर करके दे दे। आप मुझे एक लेंथ मेजर करके दे देते। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं एक लेंथ मेजर करके दे रहा हूँ। ये पेंसिल है मेरे पास और ये मेरे पास मीटर रॉड है। मैंने एक डायग्राम यहाँ पे बना दी है। ये एक मीटर रॉड है मेरे पास। मैं इसकी लेंथ मेजर करता हूँ तो ये मेरे पास बन रही है जी, हमें ये बन रही है जी 12। और 12 के बाद अगर आप चेक करें तो मैंने छोटे छोटे वो जो हैं, बल्कि मैं इसको इस तरह बना लेता हूँ जी, इसको इस तरह रखते हैं जी। सबसे पहले तो इसकी लेंथ फाइंड करने का मेथड क्या है हमारे पास, इसको हमने समझना है ना। जहाँ पे ज़ीरो होता है मीटर रॉड का, वहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जहाँ पे पिन की निप होगी वहाँ पे उसका एंडिंग पॉइंट होगा। तो वो वाली हमने चेक करनी है, वो हमारे पास कितनी बन रही है। यहाँ पे बन रही है जी 13 सेंटीमीटर। तो यानी इसकी जो लेंथ बन रही है इस पेन की, वो मेरे पास अकॉर्डिंग टू माई स्केल जो मैंने ड्रा किए हुए है, वो मेरे पास बन रही है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे चेक करें, मैंने एक काम किए हुए 12 और 13 सेंटीमीटर के बीच में छोटी छोटी लाइंस मैंने ड्रा की हुई हैं, क्योंकि मुझे पता है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग पॉइंट है अनसर्टेनिटी से रिलेटेड, इसलिए मैं दोबारा इसको डिस्कस कर रहा हूँ। ये तो 13 सेंटीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू मेरे पास आ गई, ये तो बात मुझे समझ आ गई। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि 13 सेंटीमीटर नहीं है मेरे पास, ये 12.7 सेंटीमीटर के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो 12.7 सेंटीमीटर है, या 13 सेंटीमीटर है, आपकी मर्ज़ी है जो भी लेते। अब यहाँ पे चेक करें, इसी डायग्राम में मैंने एक एरो ड्रा किया हुआ है यहाँ तक, ये आ रहा है जी 12.7 सेंटीमीटर के ऊपर, ये वाला एरो। अब दूसरा एरो मैंने इसके नीचे ड्रा किया हुआ है, और 12.7 सेंटीमीटर और 12.8 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट मैंने चेक किया हुआ है। अब इस बात को ज़रा समझना है। ये मेरे पास दो लाइन्स है, ये वाली लाइन जो बन रही है वो बन रही है जी 12.7 सेंटीमीटर की, और ये वाली जो लाइन बन रही है वो बन रही है जी 12.8 सेंटीमीटर की। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझने की बात ये है ना, पहले मेरे पास जो पेंसिल की निप थी वो यहाँ पे आ रही थी 12.7 सेंटीमीटर, यानी फाइनल जो रिज़ल्ट इसका मैंने चेक किया था, रीडिंग जो चेक की थी वो 12.7 सेंटीमीटर के निप के ऊपर मैंने देखा था। अब ऐसे भी तो हो सकता है ना कि ये निप को थोड़ी सी मैं आगे लेके चला जाऊँ, ये साथ साथ आपने देखना है। ये देखिए, पहले ये इस पॉइंट पे था, एग्जैक्ट यहाँ पे था, 12.7 पे था। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके चला गया, यानी मैं इसको यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। अब पिन की निप मेरे पास इस पॉइंट पे आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको और आगे लेके जा रहा हूँ। मैं एक कंफ्यूजिंग पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसको सामने रखते हुए आपको अनसर्टेनिटी समझ आ जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे लेके चला गया, इस पॉइंट पे। अब मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ को और ज़्यादा बढ़ाता हूँ, पेन दूसरा लेता हूँ, उसकी लेंथ मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब देखिए 3 पॉइंट्स मैंने ड्रा किए होंगे। अब आपसे कोई मेजरमेंट पूछता है
तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इसकी मेजरमेंट कितनी है, तो आप ये बताएंगे जी 12.7 सेंटीमीटर जिस टाइम यहाँ पे था। अब जिस टाइम यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट के ऊपर आ गया, तो आप क्या बताएंगे 12.7 सेंटीमीटर। ये इस पॉइंट पे आ गया, फिर भी क्या बताएंगे 12.7 सेंटीमीटर। इस बात को ज़रा समझना स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू रूल हमने यहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगाना। अंदाजे के अकॉर्डिंग देखें तो ये वाला जो मेरे पास पॉइंट है, ये 12.7 नहीं बन रहा, सामने नज़र आ रहा है, लेकिन इसको हमने 12.7 ही पढ़ना है और लिखना भी है। ये कंफ्यूजिंग पॉइंट है। 12.7 पढ़ना क्यों है और समझना क्यों है और लिखना क्यों है, इसको ज़रा मैं बता दूँ। देखिए, अगर मेरे पास 12.7 से आगे वैल्यू जा रही होती है तो हमने क्या करना होता है जी, इन दोनों वैल्यूज़ के बीच का मिड पॉइंट चेक करना होता है कि मिड पॉइंट कौन सा आ रहा है। ये हमारे पास आ गया जी, उसका मिड पॉइंट आ गया। जब मिड पॉइंट से अगर वैल्यू पीछे है आपके पास, तो उसको आप अकॉर्डिंग टू मेथड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको 12.7 सेंटीमीटर ही लेंगे। ये बात याद रखनी है। ये हमारे पास एरर नहीं है इस इंस्ट्रूमेंट का, ये इसका लीस्ट काउंट है। क्योंकि हमें पता है मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है ना, मैंने अभी डिस्कस किया था कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। द मिनिमम रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज इट्स लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट जो मीटर रॉड का आ रहा है वो 1/10 है। 1/10 इज इक्वल टू 0.1, ये मेरे पास बन रहा है। तो जब तक ये वाली लाइन इस मिड पॉइंट को टच नहीं करेगी, तब तक आपके पास रीडिंग क्या होगी जी, 12.7 सेंटीमीटर। इट मीन डिफरेंस किसका आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है। किसका डिफरेंस आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है। और ये डिफरेंस कितना होगा, जितना उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। और उसके लिए सिंपल है, आगे जाके मैं एक्सप्लेन भी करूँगा। कल मैंने एग्जाम्पल में भी एक्सप्लेन किया था कि हाफ ऑफ द लीस्ट काउंट हम ले लेते हैं, यानी 0.1 का हम हाफ लेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उसको प्लस और माइनस कर लेंगे। जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 12.7 सेंटीमीटर, या जो वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, प्लस और माइनस करेंगे। जिस तरह मैंने पीछे एग्जांपल में ली हुई थी, 3 सेंटीमीटर की वैल्यू ली हुई थी, और उस इंस्ट्रूमेंट का जो मैंने लीस्ट काउंट लिया हुआ था वो मैंने लिया हुआ था प्लस और माइनस 0.5 सेंटीमीटर। प्लस करें 0.5 तो ये बनता है 3.5 सेंटीमीटर। अगर माइनस करें तो ये बनता है 2.5 सेंटीमीटर। इट मीन अनसर्टेनिटी कहाँ पे लाई कर रही है, अब यहाँ पे समझ जाए ना। 2.7 एग्जैक्ट है, इससे आगे ये वाली वैल्यू यहाँ तक डाउटफुल है, यहाँ तक भी डाउटफुल है, एग्जैक्ट यहाँ पे जाके बन रही है। तो ये जो डाउटफुल है ना, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, अनसर्टेनिटी है। और ये अनसर्टेनिटी कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है। अगर 3 सेंटीमीटर था, फॉर एग्जांपल 12.7 की जगह मैं 3 ले लेता हूँ, तो लीस्ट काउंट कितना है, प्लस और माइनस 0.5 सेंटीमीटर। तो माइनस करेंगे 3 सेंटीमीटर माइनस 0.5 सेंटीमीटर, तो ये बनेगा 2.5 सेंटीमीटर। और जिस टाइम प्लस करेंगे तो वो बनेगा 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास बनेगा। तो इन भी अनसर्टेनिटी लाई कर रही है 2.5 सेंटीमीटर से लेके 3.5 सेंटीमीटर के बीच में। अनसर्टेनिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर एंड एंडिंग एट 3.5 सेंटीमीटर, ये तो हमारे पास अनसर्टेनिटी था। स्टूडेंट्स, अभी हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी। हमारे पास अनसर्टेनिटी की कितनी टाइप्स हैं। बेसिकली बुक वाले ने तो 2 बताई हुई हैं, तो हमने 3 टाइप्स को स्टडी करना है। एक है जी हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कौन सी होती है, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऐसे बोला जाता है। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मीटर रॉड का लीस्ट काउंट है हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर, then 0.1 centimeter is the absolute uncertainty of the meter rod, प्लस और माइनस 0.1। इसी तरह हमें पता है वर्नियर कैलिपर का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है वो हमारे पास बनता है जी 0.01 सेंटीमीटर। देन एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द वर्नियर कैलिपर इज प्लस और माइनस 0.01 सेंटीमीटर, यानी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को आप क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडली स्टूडेंट्स, हमारे पास होता है जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या है, मैं इसको ज़रा एग्जांपल लेके थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेता हूँ। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी,
फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से पहले बल्कि एक बात मैं ज़रा बता दूं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को बुक वाले ने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, U स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी और इसके साथ एक A लगा लेंगे, ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हो जाएगा। सेकंड है हमारे पास जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करेंगे हम UF से, F स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल और U स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और ये हमारे पास होती है एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय मेजर्ड अनसर्टेनिटी। अब एब्सोल्यूट और मेजर्ड इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ ये किस तरह होगी। तो देखें, एब्सोल्यूट मीन मैंने ऊपर डिफाइन किया है लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट ऑफ द मीटर रॉड क्या है हमारे पास 0.1 प्लस और माइनस 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू। इससे पहले मैंने एक एग्जांपल सॉल्व की है, मेजर्ड वैल्यू कितनी आ रही थी जी 12.7 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर जितना भी हमने लिया था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। थर्ड वन इज द स्टूडेंट हमारे पास है जी परसेंटेज अनसर्टेनिटी। परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम रिप्रेजेंट कर लेंगे जी UP के साथ। बुक वाला इसको एप्सिलॉन का ये सिंबल है स्टूडेंट्स, इस सिंबल से बुक वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा। मैं UP से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, तो UP इज इक्वल टू, सिंपल है, इसका फार्मूला है UF मल्टीप्लाई बाय 100। बल्कि इसको मैं आगे सॉल्व करूं, UF स्टैंड्स फॉर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, और फ्रैक्शनल के लिए हमने लिखा था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द मीटर रॉड कितनी बनी थी 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय मेजर्ड वैल्यू 12.7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 100। यह सिंपल मेथड ये है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए। जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का रिजल्ट आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा जी परसेंट अनसर्टेनिटी। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। आपका होमवर्क ये है, आपने डिफाइन टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी ये आपने लिखना है। इस लेक्चर को सही तरह से समझना है। समझने के बाद अगर कहीं से समझ ना आ रही हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।